वहां पर आप वचन लिख दें। जहां यीशु मसीह लिखा है ना, वहां वचन, वचन सोचे वहां वचन है, तो इस वचन को हम दोबारा पढ़ेंगे। जहां यीशु मसीह लिखा है वहां हम वचन लिख देंगे और दोबारा पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने किस रीति से वचन को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। यीशु मसीह कौन था? आदि में कौन था? वचन परमेश्वर के साथ था। इमेजिन करो कि वचन खुद देहधारी होके पृथ्वी के ऊपर आया, पर फिर भी उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया गया ताकि वो शैतान के सताए हुए लोगों को चंगा कर सके। उत्पत्ति उसकी 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। अब यहां पर 2 वचन हैं। एक वचन में यह लिखा है कि पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रभु का आत्मा जल के ऊपर था तो भी वो पृथ्वी बेडोल थी और सुनसान थी। परमेश्वर की आत्मा की हुजूरी होने के बावजूद भी उसकी लाइफ में कोई शेप नहीं थी। लेकिन जब बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा, वचन की एंट्री हुई, तो वचन कहता है जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। और नए नियम में वो कहता है कि वचन जो धरती के ऊपर था वो अपने आप काम नहीं कर सकता था जब तक उसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक नहीं किया गया। इसका मतलब